हो गया। चलिए देखिए, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो स्टार्ट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट होगा। तो पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले इसका फॉर्मेट जान लेना होगा, है ना। एक क्वेश्चन उसमें छूटा हुआ था, ऐसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मुख्य रूप से उसमें ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, ठीक है। क्यों उसमें हार्ड नहीं है? क्योंकि उसमें रेवेन्यू नेचर का आइटम और कैपिटल नेचर का आइटम, पहला बात हो गया। और दूसरा बात क्या है कि उसमें ना प्रीवियस ईयर को ध्यान रखा जाता है, ना करेंट ईयर, ना नेक्स्ट ईयर। मतलब जो भी ईयर का पैसा आ रहा है उसको सारा रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब टोटल का टोटल आइटम रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और जो भी हमारा पेमेंट होगा, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे करेंट ईयर का, कोई भी ईयर का पैसा अगर खर्च हो रहा है, जा रहा है पैसा, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। बस उसमें मुख्य बात अगर ध्यान में रखना होता है तो एक ही बात को ध्यान रखना होता है कि कोई भी साल का पैसा हो, चाहे करेंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, सिर्फ उसमें यह ध्यान रखना होता है कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, और नहीं आ रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर। अगर खर्च भी हो रहा है तो रियल में पैसा हमसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तब रिकॉर्ड करते हैं उसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट में, और नहीं जा रहा है तो फिर उसको रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। जैसे अगर हमारा फर्नीचर खरीदें, अगर हम फर्नीचर खरीदें तो कैपिटल नेचर का हो गया, फर्नीचर खरीदे चाहे बिल्डिंग खरीदे कैपिटल नेचर का हो गया। तो पैसा अगर गया तो उसको रिकॉर्ड कर दिए पेमेंट में। फर्नीचर बेचे तो पैसा आ गया तो उसको रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन फर्नीचर खरीदे पैसे नहीं दिए तब उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये हो गया रिसीव पेमेंट का। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या है वो समझिए। सबसे पहले अगर बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो देखिए ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट में लिखे हैं, एक्सपेंडिचर नाम भी लिख दिए हैं, सारा खर्च को डेबिट में लिखेंगे और सारा इनकम को हम क्रेडिट में करेंगे। क्लियर? पहला। दूसरी बात, इसमें यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना के दिया रहेगा, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से आपको वहां देखिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दोनों मोड वाला रिकॉर्ड किया हुआ है, कैपिटल नेचर वाला भी और रेवेन्यू नेचर वाला। तो वहां से आपको उठा के रेवेन्यू नेचर वाला सिर्फ क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल नेचर वाला कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में चल जाएगा। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब वाला कहाँ चल जाएगा, वो सारा अगर कुछ भी लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं चाहे बेच रहे हो, कहाँ जाएगा, सबका सब आपका बैलेंस शीट में चल जाएगा। और वहाँ से रेवेन्यू नेचर वाला आइटम कहाँ आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। क्लियर है? पहला बात। दूसरी बात इसमें जो है, इसमें कैश रिसिप्ट से मतलब नहीं, ये एक्रूअल बेसिस है। और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे हमको 2022 का पैसा कैलकुलेट करना है कि हमारा 2022 में कितना इनकम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2022 में इनकम यानी पैसा कितना आया है और पैसा मेरा कितना खर्च हुआ है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक साल का रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमको दे देगा 2021 वाला पैसा तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें क्या बोला जा रहा है कि 2022 में कितना इनकम हुआ है, सिर्फ ये बताइए। अगर कोई व्यक्ति 2023 का पैसा दे के चल जाएगा तो उसका हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ हमको ये पता करना है कि 2022 में कितना पैसा आया, ये बात करना है। दूसरी बात, यहाँ कैश आने और जाने से कोई मतलब नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम 2022 में हम कोई खर्च कर लिए, ठीक है, हम 100 रुपया 500 रुपये का मान के चलिए 500 रुपये का हम खर्च कर लिए, लेकिन पैसा नहीं दिए हैं, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे खर्चा के नाम से। सुनिएगा जो बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर ये मेथड है कि 2022 में कितना खर्च हुआ ये रिकॉर्ड करना है, पैसा तुम्हारे से गया हो या नहीं गया हो इससे कोई मतलब नहीं रखता है। नहीं गया फिर भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और जाएगा तो भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये इसमें रूल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको एक साल का रिकॉर्ड करके बताना है, ठीक है। ये रिसीव पेमेंट अकाउंट के जैसा नहीं है। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा मेरा खर्च होगा और कौन कौन सा मेरा इनकम होगा, ठीक है। कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो यहाँ तक हम प्लस और माइनस के बारे में बताए हैं, ये प्लस और माइनस को समझिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलत होने का जो चांसेस होता है माइनस और प्लस। और अब इसको अगर आप जान गए तो जो पीछे आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट नोट वाला,
जो लोग डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे होगा कि सब्सक्रिप्शन निकालना होता है ना, छोटा छोटा वर्किंग वाला, तो वही वर्किंग वहाँ जब सीख जाएंगे ना तो ये वर्किंग यहीं बैठ के आता है। तो जब यहाँ सीख गए तो वो वाला भी सीख जाइएगा। जैसे पहले आपको छोटा छोटा वर्किंग सिखाता कि सब्सक्रिप्शन में किसको माइनस किया जाता है और किसको प्लस किया जाता है, तो हम लोग वो वाला नहीं पढ़े, यानी शॉर्ट वाला नहीं बनाए, हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहीं पर आप समझ लीजिए कि कौन सा आइटम को प्लस किया जाता है और कौन सा आइटम को माइनस किया जाता है। हम लोग कैसे सीनियर क्लास में हैं तो हम लोग शॉर्ट से कोई मतलब नहीं, हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में 15-20 नंबर का बनेगा तो छोटा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, डायरेक्ट हम लोग को बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए समझिए, तो देखिए हम यहाँ बात समझ लिए कि हमको 2022 में कितना इनकम होता है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिर्फ 2022 का। 2022 में सिर्फ कितना खर्च हुआ है हमको सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है। 2023 का कोई पैसा दे देगा तो हम रिकॉर्ड यहाँ नहीं करेंगे, 2021 का कोई पैसा दे देगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो बोल रहे हैं उसको सुन के रखना, तब ये रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको रटना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर को ये करते हैं, करंट ईयर को ये करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं कि 2022 का पैसा को हमको कैलकुलेट करना है। पैसा जैसे हम अभी पढ़ा दिए, हम 2022 कह रहे हैं, मान के चलिए कि 2022 में, तो 2022 में हम पढ़ा दिए आपको, तो भले आप हमको पैसा नहीं दिए लेकिन मेरा इनकम हो गया, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। आप जैसे 2022 में आप खर्च आप पढ़ लिए, भले हमको पैसा नहीं दिए लेकिन आपका खर्च हो गया, तो आप उसको रिकॉर्ड यहाँ कर देंगे। कुल मिला के 2022 में कितना आपका खर्च हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, 2022 में कितना इनकम हो उसको रिकॉर्ड करना है। भले आपसे पैसा गया हो या नहीं गया हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। बात समझ में आया, ये चीज़ है। और कोई व्यक्ति अगर 2023 का पैसा दे देगा तो नहीं रिकॉर्ड करना है, कोई व्यक्ति पिछले साल का पैसा भी दे रहा है तो नहीं रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रहा है, 2021 का पैसा दे के जाएगा, लेकिन हाँ 2021 का पैसा अगर देगा तो कौन का ईयर देगा, 2022 ना देगा, तब रिकॉर्ड करेंगे, समझे। तो देखिए वही माइनस और प्लस आपको ध्यान में रखना है। देखिए सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, मान के चलिए चंदा आ गया मेरा, अब प्लस किसको कर रहे हैं, सो देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया पैसा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, बकाया। हमारा बकाया पैसा जो है करेंट ईयर में आ रहा है, और आउटस्टैंडिंग मतलब यहां पर समझिएगा करेंट ईयर। देखिए कैसे बताएं, यहां पर है, दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है जी, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। देखो यहाँ पे अप्रैल है और यहाँ से मार्च क्लोज होता है, समझ में आया। आप पढ़ना स्टार्ट किए 2021, ठीक है, बुक क्लोज कब होगा 2022। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, तो बताइए यहाँ तक नहीं दिए मार्च तक, तो इसको क्या पैसा बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। ये करंट ईयर है मेरा, करंट ईयर है कि नहीं, कमीन कोई करंट ईयर है तो बताइए, लगाओगे हटा दो, ठीक है। तो बताइए आउटस्टैंडिंग जो पैसा करंट ईयर में, ये करंट ईयर में हमको पैसा आप हमको दे रहे हैं, चाहे आप दें या ना दें, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग जो पैसा है ये करंट ईयर में हमको मिल रहा है। कब वाला पैसा मिल रहा है, ये अप्रैल से लेके जो मार्च तक पढ़ा है, इसी को आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो बताइए किस ईयर का पैसा, 2022 का है कि नहीं, 2022 का है ना, तो यही बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 2022 का आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, अप्रैल से लेकर जो मार्च तक पढ़ा, यहाँ पैसा नहीं दिया है तो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। भले पैसा नहीं मिला है, बकाया है, लेकिन उस बिजनेस के लिए इनकम हो गया है तो उसको प्लस कर देंगे। क्लियर है, करंट ईयर वाला। उसी प्रकार आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग ईयर, बिगिनिंग ईयर मतलब जो करंट ईयर में है ये करंट, लेकिन बिगिनिंग मतलब यहाँ हुआ ना स्टार्टिंग, बिगिनिंग का मतलब यहाँ स्टार्टिंग हो गया। तो स्टार्टिंग में अगर आउटस्टैंडिंग कोई पैसा दिख रहा है, बताओ, अगर कोई आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में दिख रहा है, अगर आउटस्टैंडिंग कोई पैसा बकाया करंट ईयर में दिख रहा है, एक आउटस्टैंडिंग दिख रहा है प्रीवियस ईयर में, इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, चाहे मतलब शुरू में दिख रहा है, तो बताइए कौन साल का पैसा बकाया है। अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग शुरू ही दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, तो ये होगा जी, ये कौन साल का होगा,
20 का होगा जी, 2020 से 21 का होगा, होगा कि नहीं? अगर यही हमको अप्रैल में सुरवही आउटस्टैंडिंग बकाया पैसा दिख रहा है तो कौन साल का पैसा होगा? पिछले साल का होगा। बात समझे? और आउटस्टैंडिंग या लास्ट ईयर में है तो कौन वाला पैसा है? ये वाला साल का पैसा है। समझ में आया? तो इसीलिए क्या है कि हमारा अगर बिगिनिंग ईयर में आउटस्टैंडिंग को पैसा रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर भी इसको कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पिछले साल का अगर पैसा रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? करेंट ईयर में हम उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको लास्ट ईयर भी बोला है। लास्ट ईयर बोला है ना, लास्ट ईयर बोला कि अगर लास्ट ईयर में अगर कोई पैसा यहाँ दिख रहा है तो यानी बिगिनिंग ईयर में दिख रहा है, चाहे लास्ट ईयर इसको बोला जाता है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि कौन साल का पैसा आउटस्टैंडिंग है? पिछले साल का है, और हमको ये साल का पता करना है, करेंट ईयर का। ठीक है, तो समझ में आया? आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग में शुरू से लेकर अगर एंड में है तो आउटस्टैंडिंग मतलब ये वाला पढ़ा हुआ पैसा वाला है तो वो व्यक्ति के लिए इनकम है तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यही अगर दिख रहा है आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का है तो पिछले साल वाला यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा, पिछले साल वाला माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है? एडवांस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, एडवांस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा? से देखो, अगर कोई व्यक्ति देखो एडवांस अगर पैसा दे रहा है, यहाँ सुरवही में अगर एडवांस दे रहा है तो ये पूरा साल का पैसा दे रहा है तो वो क्या होगा? प्लस होगा जी। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ एडवांस दे रहा है, लास्ट में यहाँ एडवांस दे रहा है तो अगले साल का ना दे रहा है, 2023-24 का दे रहा है, 23 का यानी कि 22-23 का दे रहा है पैसा, तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और अगर यही पैसा एडवांस दे रहा है तो ये वाला साल का पैसा दे रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ पर एडवांस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब ये साल में अभी प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर इसको बोला जा रहा है, चाहे बिगिनिंग ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर ईयर में क्वेश्चन में लिखा रहता है, समझे? वहाँ पर ईयर में लिखा रहता है प्रीवियस ईयर, और मतलब 22 लिखा रहेगा, 23 लिखा रहेगा, 24 लिखा रहेगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिख दिया जाता है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि मान के चलिए प्रीवियस ईयर मतलब ये हो गया एक तरह से 21 हो गया और 22 हो गया, तो 21 ईयर में अगर डायरेक्ट अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से चले तो एक साल 21 है जी और एक साल 22 है। तो 2022 का अगर हमको कैलकुलेट करना है तो अगर कोई व्यक्ति 21 में पैसा दे रहा है, एडवांस दे रहा है, तो किसका दे रहा होगा? 2022 का दे रहा होगा, तो उसको निश्चित तौर पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब बताओ अगर कोई व्यक्ति एडवांस देगा, कब देगा? करंट ईयर में देगा, मतलब जिस ईयर का पैसा कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर 2022 हम करंट ईयर लेके चल रहे हैं, करंट ईयर हम कौन ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं? 2022 का कैलकुलेट करा। वही करंट ईयर में कोई व्यक्ति एडवांस पैसा देगा तो बताओ कौन साल का पैसा दे रहा है? वो 2023 का दे रहा है। कैलेंडर ईयर से परफेक्ट और क्लियर समझ में आएगा, समझ रहे हैं? हमको 2022 का पैसा कैलकुलेट करना है, कमीन 2022 का पैसा कैलकुलेट करना है, तो बताइए अगर हमको कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर कौन होगा इसका? 2021 हो जाएगा। तो 2021 में कोई अगर पैसा दे रहा है, क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? अभी आएगा ना जी, उसको सटा दो सिर्फ। अभी तुम कैसे आ गया? खुला था तभी ना। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? समझ में आया कि 2021 अगर प्रीवियस अगर हम 2022 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2021 में अगर कोई पैसा देगा तो एडवांस देगा तो किस साल का देगा? 2022 का देगा, है ना? तो समझ में आया? ये बोलेंगे नहीं। आउटस्टैंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग अगर कोई व्यक्ति हमको पैसा दे रहा है 2022 में यहाँ पे, यानी इस साल दे रहा है, लेकिन इस साल का अगर शुरुआती डेट में आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल का है वो, तो उसको प्लस नहीं करेंगे। लेकिन 2022 का एंड में दे रहा है यानी ये 2022 वाला जो पैसा दे रहा है, और शुरू ही देगा तो शुरू मतलब और पीछे वाला दे रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। समझ में? एडवांस आउटस्टैंडिंग। चले, समझ में आ गया तो समझो बात बन गया। वही चीज़ इधर भी है किया हुआ, ठीक है? अच्छा देख लो, तो ये सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया। अब देखो और कहाँ से पैसा आएगा? इनकम, लोकल रेंट हो गया। लोकल रेंट मेरा क्या है? बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लेक्चर से आ जाएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। रिसीव फ्रॉम डांस से भी इनकम आ जाएगा। फिर है जी सेल ऑफ यूज टेनिस, उससे भी इनकम आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, है ना, जो हम पैसा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन
बैंक डिपॉजिट से पैसा आ जाएगा, डिविडेंड ऑन शेयर से पैसा आ जाएगा, शेयर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से डिविडेंड आ जाएगा, जनरल डोनेशन से पैसा आ जाएगा, और इसके अंदर इनकम होने का ऑप्शन है, तो उसको हम पढ़ दे रहे हैं फटाफट, ठीक है। कहाँ तक हो गया? जनरल डोनेशन ना, और कौन कौन आएगा? इनकम सुन लीजिए पहला, और उसके अंदर आएगा, वहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, उससे भी इनकम आ जाएगा, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट मटेरियल, इससे भी इनकम आएगा, एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक, है ना। फिर क्या है? प्रोसीड ऑफ कंसर्ट शो, इससे भी इनकम आएगा, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट्स, फिर इंटरेस्ट फी, इससे भी इनकम आएगा, चैरिटी, क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम हो जाएगा, चैरिटी का भी खर्च भी होगा, जब DR लिखा रहेगा तो खर्च और CR रहेगा तो इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रेंट फ्रॉम हायर ऑफ ग्राउंड्स, उससे भी इनकम आएगा, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग, है ना, कमीन यानी किराया पर किराया इनकम कमाना, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिनर ना, फिर मेंबरशिप फी, ये भी आपका इनकम है, मेंबर से पैसा आएगा, एडमिशन फी, इससे भी इनकम आएगा, ट्यूशन फी, ग्रांट फ्रॉम म्युनिसिपल, फिर ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेल ऑफ टिकट्स, फिर क्या है अगला जी? मुसेर, क्या लिखा हुआ है? मुसेरिस रिसिप्ट्स, इनकम फ्रॉम कंटेंट और मिसलेनियस रिसिप्ट, इट इज, ये सारा खत्म हो गया। तो इतना सारा आपका इनकम होने का ऑप्शन है, ये सारा आप लिख सकते हैं, या फिर इतना ही आप लिख दीजिए, अंदाज रखिएगा कि ये सारा इनकम का होता है, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये मेरा इनकम का है, ठीक है, पढ़ने से पता चल जाएगा। अब खर्च वाला में देखिए, खर्च वाला में सेम प्रोसेस है, मान के चलिए खर्च में क्या होगा? इंश्योरेंस आपका खर्च है कि नहीं? आप अपना NPO कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका तो इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा, तो ये आपका खर्च हो गया। उसी प्रकार देखिए, प्रीपेड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, तो देखिए प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं एडवांस, तो अगले साल का कर रहा होगा, यानी जिस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यही उल्टा, प्रीपेड है करंट ईयर, और जे ईयर में जो ईयर का निकाल रहे हैं वही ईयर में इनकम एडवांस दे रहा है, तो मतलब अगले साल का हो जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सैलरी वाला, सैलरी मेरा खर्च होता है, तो सैलरी में और एडजस्टमेंट रहेगा। अच्छी सब एडजस्टमेंट का बात है, समझ रहे हैं? आपका जब क्वेश्चन आगे पढ़िएगा तो एडजस्टमेंट वाला आएगा, तो ये सब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, प्लस माइनस करने वाला, ठीक है। तो क्या है जी? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, देख रहे हैं एंड ईयर बोला कि नहीं, मतलब जो ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर का एंड में कोई पैसा दे रहा है, तो मतलब जो पढ़ा है ना वही लोग पैसा दे रहा है ना, तो वो ईयर के लिए क्या हो जाएगा? इनकम होगा उसका। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ईयर, अगर शुरू ही बकाया वाला पैसा दे रहा है, तो मतलब कौन का दे रहा है? पिछले साल का और दे रहा है वो, तो इस साल का नहीं ना दे रहा है। अगर शुरुआही में आउटस्टैंडिंग, से भी 2024 है, तो 2024 में अभी कोई आउटस्टैंडिंग पैसा देगा तो कौन साल का पैसा दे रहा होगा? आप 2023 पढ़े वो वाला पैसा दे रहे हो आउटस्टैंडिंग, बकाया पैसा भी कौन हो सकता है? 2024 में हमारे पास पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो अभी बकाया पैसा कौन दीजिएगा? अभी तो स्टार्ट किए पढ़ना, तो बताइए अगर बकाया पैसा दे रहे तो 2023 वाला दे रहे हैं, हम तो 2024 का कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे ना उसको। तो इसीलिए यहाँ पर हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ईयर, अगर शुरू में आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस, लेकिन लास्ट में है तो 2024 का, लास्ट में कोई पैसा देगा, तो इसका मतलब 2024 का जो पढ़ा वो वाला पैसा दे रहा है, और हम 2024 का कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरह एडवांस वाला तभी क्लियर हो गया, एडवांस पेड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में दे रहा है यानी अगले साल का दे रहा है, एडवांस का मतलब ये होता है। एडवांस पेड एट द करेंट ईयर, करेंट ईयर में दे रहा है और अगले साल का दे रहा है, तो बोला था हमको जरूरत नहीं है, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इधर खर्चा क्या क्या है, क्या लिखा हुआ है? रिपेयर्ड या डेकोरेशन पर खर्च हो जाएगा, डेप्रिसिएशन खर्च होता है, स्टेशनरी और इसके साथ ओपनिंग स्टॉक रहेगा, प्लस करके टोटल जोड़ के खर्च दिखा देंगे, और सारा खर्च लिखे हुए हैं। पढ़ देते हैं इसका खर्च भी कौन कौन और है। खर्च में कहाँ तक लिखे हैं? ओपनिंग स्टॉक ना, तो हाँ देखिए, फिर हो जाएगा टेलीफोन चार्ज, ये मेरा खर्च होता है। सर नाम खाली सुन लीजिए, हमको हिसाब से लगता है कि आप इतना फॉर्मेट लिख लीजिए, नाम सुन लीजिए और दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि ये मेरा सारा क्या है? खर्च का आइटम है। अब बताइए, कोई भी बोलेगा टेलीफोन चार्ज, बताओ जी इनकम है? कहाँ का इनकम है? जियो का इनकम हो रहा है, रिलायंस का इनकम हो रहा है, तेरे लिए इनकम हो रहा है क्या? मेरे लिए तो खर्च है, कोई भी बोल देगा।
अब बताओ प्रिंटिंग स्टेशनरी, बताओ क्या चीज़ का इनकम है, खर्च है ना ये आपका, ये तो खर्च है। इलेक्ट्रिसिटी बताओ खर्च है कि नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बात करें सब क्या है, खर्चा है। पोस्टेज एंड स्टाम्प बताइए खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ पैसे यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग पढ़े हैं ना, तो वही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही है। फिर क्या स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम बताइए खर्च है। फिर क्या है चैरिटी, जो बोल रहे थे चैरिटी आप दे भी सकते, चैरिटी आ सकता है, तो चैरिटी का DR रहेगा तो खर्च हो गया, चैरिटी CR रहेगा तो वो इनकम हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है। रेंट, रेट्स, टैक्स क्या है, खर्च है। न्यूज़पेपर क्या है, खर्च है। बार एक्सपेंसेस खर्च है। बार परचेज खर्च है। अपकीप ग्रांट्स खर्च है। फिर क्या जी, ग्राउंड मैन वेजेस, मतलब जो वहाँ का ग्राउंड मैन रहेगा ना, वेज जो अभी ग्राउंड वाला इनकम हो गया, सॉरी ग्राउंड से क्या हो गया आपका, खर्च हो गया, ठीक है। ग्राउंड जो वहाँ पर रहेगा उसको खर्च हो गया, तो वो पैसा देना पड़ेगा ना, मजदूरी, साफ सुथरा करेगा। फिर क्या है गार्डनर, क्या लिखा हुआ है, गार्डनिंग एक्सपेंसेस, ये भी खर्च है, अपने एक्सपेंसेस नाम है। लाइट, क्लियरिंग, स्टेशनरी है ना, क्लियरिंग के बाद क्या है, क्लीनिंग एंड सेंट्री सर्विस है वो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, खर्च है। बैड डेट खर्च है। ऑडिट फी खर्च है। बैंक चार्ज खर्च है। ट्रेवलिंग अलाउंस खर्च है। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च है। सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्च है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्च है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर खर्च दे रहे हैं, खर्च है आपका, हो गया। फिर क्या, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस खर्च है। फेयर एक्सपेंसेस खर्च है। ये सारा आपका खर्च हो गया टोटल। अब क्या करना है, ये टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम को हम जोड़ दिए, ये मेरा आ गया टोटल इनकम आ गया, ठीक है। ये टोटल इनकम को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए और खर्च को हम घटा दिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ते हैं तो प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर NPO है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरप्लस। क्या लिखेंगे, सरप्लस। और इसका क्या नाम होगा, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, एक्सेस इनकम आ गया, इनकम ज़्यादा आ गया, खर्चा से ज़्यादा आ गया, खर्चा कम आ गया, इनकम ज़्यादा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी खर्चे ज़्यादा आ जाएगा और इनकम कम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट। और क्या होगा, एक्सेस एक्सपेंडिचर, खर्चा ज़्यादा आ गया, ओवर किससे, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर क्लास से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ठीक है।